जय हिंद दोस्तों पीओके में एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो चुका है आज़ादी के लिए। और भारत के भी बड़े नेता इस पर कह चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री तो बार बार कहते रहते हैं। और हाल ही में भी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि हम 6 महीने में पीओके वापस ले लेंगे। तो पीओके के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। तो पाकिस्तान के लोग समझ रहे हैं कि ये जो भारत बार बार अपने चुनाव में आवाज़ उठा रहा है, तो पीओके के लोग इसे समझ चुके हैं कि यही मौका है पाकिस्तान से अलग होने का। तो पाकिस्तान की मीडिया इस पर चर्चा कर रही है कि भारत हमें तोड़कर ही रहेगा और हमारे पीओके को लेकर रहेगा। के 4 जून से पहले पाकिस्तान से हिसाब साफ कर लेना चाहता है। एक तरफ भारत में छठे चरण का चुनाव खत्म होगा और दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान से आजादी लेने वाली बगावत का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत का संदेश पीओके समझ चुका है और अब शहबाज और मुनीर मनाकर या डराकर भी पीओके को बचा नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, वहाँ दोबारा 27 मई से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने जो 23 अरब रुपए दिए थे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, उसमें वो पैसे इतने नाकाफ़ी हैं कि उन लोग वो समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्योंकि डर गई। सर क्या हो रहा है कश्मीर में? हमने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले, मैंने रीट्वीट भी किया है कि जो वैन और बसेस वहां जा रही हैं कश्मीर की तरफ, यानी जो पीओके या आजाद कश्मीर उस तरफ, तो उनको रोक रोक के उनके ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सर क्या जबरदस्ती मतलब इज्जत करवाई जाएगी? अपनी हरकतों से इज्जत होती है, बातों से इज्जत होती है, अपने जो एक्शंस होते हैं उससे इज्जत होती है, या ऐसे पकड़ पकड़ के लिखवा लिखवा के की जा रही है? ये चल क्या रहा है कश्मीर में? देखें, ये जिस दिन पाकिस्तान का झंडा कश्मीरियों ने उतारा बॉर्डर से, उस दिन से पाकिस्तान की फौज बड़ी सीख-ख्वाह है। आज कुछ यूएन के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसने ये जो बात की है कि मुजफ्फराबाद में 27 मई से दोबारा प्रोटेस्ट होंगे, और वो कह रहे हैं कि हमारी जो 8 इम्पॉर्टेंट डिमांड्स हैं वो अगर नहीं पूरी होती तो हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो उन डिमांड्स में ये आता है कि तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मंगला मंगला में हों, मंगला डैम पे हों, जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है को दिए जाएं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी है, इसको बिल्कुल लोड शेडिंग फ्री जोन करार दे दिया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट के जजेस हों, ताकि इन्वेस्टिगेट की जा सके कि जो करप्शन होती है आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समझें कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अंडर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रेशर में है। आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले जब पाकिस्तान ने के बारे में, आज़ाद कश्मीर के बारे में, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, बातें की थी, और उसमें ये कहा था कि वो हमारा है, हम लेंगे। क्या भारत ने कुछ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं? क्या भारत, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि भारत की जो लीडरशिप है वहाँ पे, उन्होंने एक टेसिट मैसेजिंग की है कश्मीरीज को, क्या देखो इंडियन कश्मीर के अंदर तरक्की है, इंडियन कश्मीर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडियन कश्मीर के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों के पास कौन सा पॉलिटिकल राइट्स हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ऐसी मैसेजिंग की जा रही है, एंड सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ की रोल इन दैट मैसेजिंग। सोशल मीडिया वो रोल प्ले कर रहा है। ये इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करना
गलत होगा। वन शेल नॉट अंडर एस्टिमेट ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि भारत की जो लीडरशिप है उसकी जो मैसेजिंग थी कश्मीरियों को, दैट इज समवेयर डाउन द लाइन इनटू द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर मौजूद, कश्मीरी सोसाइटी के अंदर ज़रूर मौजूद है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या बनेगा, ये बातें तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फॉर अ मोमेंट ये जो बातें हैं इनकी अपना एक वजन ज़रूर मौजूद है कि कश्मीर के अंदर अगर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, आफ्टर कश्मीरियों को 23 अरब रुपए मिल गए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि एडिशनल फंडिंग पाकिस्तान की सरकार ने की है, एंड देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि जो आज़ाद कश्मीर का नौजवान है, जो लोग हैं, लड़के लड़कियां, खवातीन, बूढ़े जवान, उन सब के सब जो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली मिलिट्री, उसके बारे में या पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में या ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में जो लैंग्वेज है, जो तासुरात वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे नहीं करती। या जो इंडिया कर रहा है वो कर रहा है, इंडिया सेंसिटाइज कर रहा है आज़ाद। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के अंदर मसले नहीं हैं, लोगों को वहाँ पे ज़िंदगी मेयार ज़िंदगी बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स का सारा पैसा उधर उनको मिलता है, या लोड शेडिंग है। अच्छा, लोड शेडिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिजली प्रोडक्शन करने की हमारी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि अवाम भी जो है वो बिल्स नहीं देते, हुकूमत बिजली बंद कर देती। अवाम बिल नहीं देते, हुकूमत बिजली बंद कर देती है। फिर बिजली बड़ी महंगी है, अगर सारी बिजली बना के अवाम तक पहुंचे, अवाम तो वो बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान IMF के कहने के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 350-400 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस अवाम के ऊपर लगाएगी। यानी कि हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, आज मैं पढ़ रहा था कि उस पर 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं। कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान के अंदर, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, क्योंकि लोगों की जो इनकम है वो इतनी नहीं है जितनी एक्सपेंसेस हैं। अब देखें कि एक तरफ इंडियन लीडरशिप बार बार मैसेजिंग कर रही है कश्मीर हमारा है। मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि ऐसी क्या चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर ईच टाइम ही हैज़ टू टॉक अबाउट पाकिस्तान, आइदर ही इज आस्क्ड अबाउट सम, उसको क्वेश्चंस किए जाते हैं या कि वो बोलते हैं। ये सवाल तो है ना। उसके साथ साथ एक और ट्रेंड है जिसको मेजर करने की जरूरत है, और वो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है, ठीक है जी, उसके जो लीडरशिप ने एक कॉन्फिडेंस दे दिया है। उसने क्या किया है? एक कॉन्फिडेंस दे दिया है। और कॉन्फिडेंस किसको दे दिया है? पाकिस्तान की आवाम को कि फौज के खिलाफ बोलो। तो कश्मीरी जो हैं, दे बिलीव कि अब हमारा मौका आ गया, हमें बोलना चाहिए। उनके पास कॉन्फिडेंस आ गया। पहले वो डरते थे, अब वो डरते नहीं। कश्मीरी अब पाकिस्तान की फौज से नहीं डरता, वो समझता है कि हमें अपने हकूक की बात करनी है, क्योंकि इमरान खान का जो मैसेजिंग मेन अक्रॉस द कंट्री है वो मौजूद है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिए। वन, इफ पीपल डू नॉट सेंड their representatives into the elected parliaments, one, and the artificial leadership or the leadership which has not won but somehow they have been installed, then people will not trust those elected institutions, so there will be uprising होगी। यही वजह है कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, they are no ones, nobody knows them, they are not politicians, they are not civil society के मेंबर भी उस तरह नहीं है।
अवाम जनरल पब्लिक है। सिविल सोसाइटी से मुराद यह है कि मेरा मतलब वो कोई उस तरह की एक्टिव सिविल सोसाइटी नहीं है। दे हैव कम अप, दे हैड अ लीडरशिप, बस वो अवाम के सामने आ गए, लोगों ने उनको पसंद करना शुरू कर दिया। अब हुआ यह है कि जब अवाम जिन लीडर्स को इलेक्ट करती है वो जब पार्लियामेंट में पहुंचते नहीं और उनकी जगह कुछ और लोग पहुंच जाएंगे रास्ते में आप फॉर्म चेंज करके, देन पीपल विल शो डिस्प्लेयर। पाकिस्तान के अंदर तो ये चीजें चल गई, लेकिन कश्मीर में मामला उस तरह नहीं है।